नमस्कार, मैं हूं शारदा प्रसाद तिवारी। आप देख रहे हैं संपूर्ण स्वराज न्यूज। आज देश के सामने एक ऐसा संकट खड़ा है जिसने 1970 के दशक की यादें ताजा कर दी है। बात सिर्फ उत्तर प्रदेश की नहीं बल्कि कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक पूरा भारत आज एलपीजी के एक एक सिलेंडर के लिए तरस रहा है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बंद होने से भारत की गैस सप्लाई चेन टूट चुकी है। देखिए हमारी ये विशेष रिपोर्ट। आज बात आग की रसोई की, उस आग की जो चूल्हे में कम और आम आदमी के दिल में ज्यादा जल रही है। उत्तर प्रदेश में एक तरफ सरकार का दावा है कि सब कंट्रोल में है, तो दूसरी तरफ जमीनी हकीकत ये है कि सिलेंडर की कीमतें आसमान छू रही हैं। लेकिन बड़ा सवाल कीमतों का नहीं, उस सिस्टम की सेधमारी का जिन्हें हम काला बाजारी कहते हैं। लखनऊ से लेकर वाराणसी और नोएडा से लेकर कानपुर तक आखिर क्यों आम आदमी को अपने ही बुकिंग का सिलेंडर पाने के लिए घंटों लाइन में लगना पड़ रहा है, और क्यों वही सिलेंडर ब्लैक मार्केट में दोगुने दामों पर आसानी से मिल रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हंटर चलाने के आदेश दिए हैं। 19,000 से ज़्यादा छापेमारी हुई, 233 से ज़्यादा FIR दर्ज हुए। लेकिन सवाल ये है कि ये मगरमच्छ पकड़े कब जाएंगे जो सरकारी सप्लाई को बीच रास्ते में ही गटक जाते हैं। प्रशासन कहता है कि स्टॉक की कमी नहीं है, लेकिन जनता पूछ रही है अगर स्टॉक है तो एजेंसियों पर नो स्टॉक का बोर्ड क्यों लटका है। क्या ये बिचौलिए और कुछ भ्रष्ट अधिकारियों की मिली भगत का नतीजा है। सप्लाई चेन में ये जो छेद है उसे भरने की सरकारी तंत्र क्यों नाकाम साबित हो रहा है। आज हम इस रिपोर्ट में सरकारी तंत्र की उस सुस्ती पर हमला करेंगे जिसने कालाबाजारी करने वालों के हौसले बुलंद कर दिए हैं। क्या सिर्फ छापेमारी काफी है या फिर उन लाइसेंसों को परमानेंट रद्द करने का वक्त आ गया है जो जनता की जेब पर डाका डाल रहे हैं। सिस्टम को फाइलों से निकालकर रसोई तक पहुंचाना होगा, क्योंकि जब चूल्हा ठंडा होता है तो जनता का गुस्सा गर्म होता है। सरकार के आदेश सख्त हैं, लेकिन क्या जमीन पर अधिकारी मस्त हैं। अधिकारी कह रहे हैं सब ठीक है और जनता कह रही है सब लूट रहे हैं। फाइलों में छापामारी के आंकड़े तो चमक रहे हैं, लेकिन क्या वो चमक किसी गरीब के बुझते हुए चूल्हे की आग को दोबारा जला पाएगी। सरकारी तंत्र को यह समझना होगा कि आदेश देना और उसे अमल में लाना दो अलग अलग बातें हैं। जब तक लखनऊ के दफ्तरों से निकला हंटर उन तंग गलियों और अवैध गोदामों तक नहीं पहुंचेगा जहां सिलेंडर की गोली लग रही है, तब तक आम आदमी का भरोसा इस सिस्टम पर नहीं लौटेगा। उम्मीद है कि सरकार की ये सख्ती सिर्फ कागजों तक सीमित नहीं रहेगी और आने वाले दिनों में आम जनता को न केवल सही दाम पर बल्कि बिना किसी किल्लत के गैस मिलेगी। क्योंकि याद रखिए, जब रसोई का बजट बिगड़ता है तो उसका असर सिर्फ पेट पर नहीं बल्कि सरकार की साख पर भी पड़ता है। आज की इस विशेष रिपोर्ट में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए संपूर्ण स्वराज न्यूज। नमस्कार।